बच्चों से निवेदन है कि वो यह वीडियो न देखें। हेलो गाइज, आज की वीडियो पेश है मेरे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट में, जो है 90s की हिंदी डब इरोटिक मूवीज की लिस्ट। मगर 90s की क्यों? रीजन है इसकी स्टोरी लाइन, जो बोल्ड के साथ साथ बहुत ही यूनिक है और ओरिजिनल है, जिनमें आपको क्राइम मिस्ट्री, BDSM स्टोरी, वाइफ अफेयर, हस्बैंड बिहेवियर स्टोरी और ओपन इरोटिक सीन भी देखने को मिल जाएगी, जो आपको एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं करेगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैंने इन सारी मूवीज को अपने फेवरेट मूवीज के सबसे अरेंज किए, देन लेट्स वॉच। नंबर 10 पर है डेथ बाय टेम्पटेशन। मूवी में हमें एक ब्लैक वुमेन की स्टोरी देखने को मिलती है, जो काफी खूबसूरत होती है और अपनी खूबसूरती का उसे अच्छे से यूज करना भी आता है। जहाँ पर वो हर रात अलग अलग लड़कों के साथ रात बिताती है, अपना डिजायर पूरा करती है। मगर उन लड़कों को उस वुमन की डार्क साइड के बारे में कोई खबर नहीं होती कि असल में वो एक बीस्ट होती है, जो सिंगल एंड लोनली मैन को टेम्पटेशन के बहाने उनके साथ रात बिताती है और फिर उनका शिकार करती है। ठीक ऐसे ही एक मार्शल आर्ट प्रोफेशनल एक्टर और एक प्रीस्ट उसके जाल से बचने में कामयाब हो जाते हैं, मगर उसके राज को जान लेते हैं। तो वो दोनों टीम अप करते हैं और इस बीस्ट को हंट करने की प्लानिंग करते हैं, इससे पहले कि वो बीस्ट उनका शिकार करे। मूवी 90s की है, जिस वजह से इसकी ग्राफिक्स इतने अच्छे नहीं है, मगर जो चीज आपको देखनी है वो इसमें भरपूर है, जो रिलीज हुई थी 1990 में और ये 5.3 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 9 पर है द साइलेंसर। मूवी बेस्ड है एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर लिनिथ पे, जो उन लोगों को मारती है जो क्रिमिनल्स होते हैं मगर कभी साबित नहीं होते, और जो मोस्टली लड़कियों को अब्यूज करते हैं, जिन्हें लिनिथ सीक्रेटली मारती है बिना कोई क्लू छोड़े, और जिनके करीब जाने के लिए वो अलग अलग तरीका अपनाती है और कभी कभी बोल्ड तरीके भी। मगर एक दिन लिनिथ काफी खतरनाक लोगों के बीच फंस जाती है, जिससे लिनिथ का पर्दा फाश हो जाता है, और जिसके बाद इसकी स्टोरी ह्यूमिलेटिंग सीन्स एंड डेडली गेम में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें काफी एक्टिव लव मेकिंग सीन भी है, जो रिलीज हुई थी 1992 में, और ये 10 में से 4 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 8 बॉडी ऑफ इन्फ्लुएंस। इसकी स्टोरी फॉलो करती है एक फिजिसिस्ट जोनाथन ब्रुक्स से, जो मैरिड फ्रस्ट्रेटेड वुमन का थेरेपिस्ट होता है। जो वुमन अपनी बोरिंग मैरिज लाइफ से परेशान होती है या अपने डिजायर फुलफिल ना होने की वजह से फ्रस्ट्रेटेड होती है, जिस वजह से थेरेपी के दौरान वो टर्न ऑन जाती है। बट एज अ प्रोफेशनल जोनाथन अपनी किसी भी पेशेंट के साथ नहीं सोता, और जो खुद एक लॉयल हस्बैंड होता है। मगर मूवी में टर्न तब आती है जब एक न्यू पेशेंट के आते ही इसकी स्टोरी और जोनाथन की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। जो पेशेंट लॉरा बहुत ही यंग एंड इनोसेंट होती है, मगर अपनी ड्रीमिंग की वजह से कंफ्यूज होती है, क्योंकि हर रात के बाद नेक्स्ट डे वो किसी दूसरे कपड़ों में किसी दूसरे जगहों पर जागती है, कभी कभी किसी दूसरे स्ट्रेंजर के साथ। फिर बहुत ही जल्द जोनाथन डिस्कवर करता है कि उसे स्प्लिट पर्सनालिटी की बीमारी है, यानी कि एक ही इंसान के अंदर दो अलग कैरेक्टर्स। जहाँ पर एक तरफ वो पेशेंट लॉरा एक इनोसेंट गर्ल है, मगर दूसरी तरफ एक बेड गर्ल लाना, जिसे सिर्फ प्लेजर एंड सेक्स की नीड होती है, जिसे डेडली गेम खेलना और नई नई चीजें ट्राई करने का शौक होता है, और जो बड़ी चालाकी से जोनाथन को भी अपनी इस डेडली गेम का हिस्सा बना लेती है। और जोनाथन, जो प्रोफेशनल फिजिसिस्ट रहा होता है, लाना की चाम में बहक जाता है और सेक्सुअल गेम के दलदल में फंस जाता है। तो उससे जोनाथन की प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और मैरिज लाइफ में क्या असर होती है, और इससे वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाता है, ये तो आप मूवी को देखकर जानिए। अब तक इसके 2 पार्ट्स आ चुके हैं, जिसके बोल्ड सीन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, तो सब जरूर देखेगा। मैं पर्सनल रिकमेंडेशन। इसकी फर्स्ट पार्ट रिलीज हुई थी 1993 में, ये हिंदी में अवेलेबल है और इसे IMDb मिलती है 4.6। नंबर 7 पर है इंसिडेंट प्रपोजल। मूवी में हमें एक मैरिड कपल की स्टोरी दिखाई जाती है, जो दोनों चाइल्डहुड से एक साथ होते हैं और घर वालों के खिलाफ जाकर भाग कर शादी करते हैं। इस फैसले की वजह से इनकी लव लाइफ तो ठीक होती है, मगर प्रोफेशनली उन्हें पैसों की तंगी होती है, जो सारी चीजें अपनाते हैं, हार्ड वर्क, बिजनेस एंड लक,
बट इन दी एंड वो फिर से जीरो पर पहुंच जाते हैं। मगर मूवी में टर्न तब आती जब एक बिलियनर की उन कपल पर नजर पड़ती है और जिसे उसकी वाइफ पर ऑब्सेशन हो जाती है। तो पहले तो वो उनसे फ्रेंडशिप करता है, उन्हें जानता है और फिर उन्हें एक ऑफर देता है $1 मिलियन के बदले एक रात उसकी वाइफ के साथ, जिसे शुरू में तो वो कपल रिजेक्ट कर देते हैं। मगर इस बारे में वो सोचने लग जाते हैं कि एक रात के बाद से उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल सकती है, जिसमें वो वाइफ कन्फेस करती है कि भले वो रात किसी और के साथ गुजारेगी मगर वो हमेशा अपने हस्बैंड की होगी। तो वो हस्बैंड और वाइफ दोनों ही उस बिलियनर के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं और जिसके बाद से मूवी की अफेयर एंड बोल्ड सीन शुरू हो जाती है। तो इससे उन कपल की लाइफ में कितनी ट्विस्ट आती है ये तो आप इस मूवी को देखकर ही जानिए, जो रिलीज हुई थी 1993 में और ये 6.1 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 6 पर है 9.5 वीक्स। इसमें हमें दो अलग अलग स्टोरी देखने को मिलती है। एक डिवोर्स वुमन जो अब सिंगल होती है, यंग होती है और एक आर्ट गैलरी में जॉब करती है। दूसरी तरफ एक ब्रोकर जो बहुत ही कम उम्र में काफी रिच होता है और चार्मिंग भी होता है। फिर एक दिन वो स्ट्रेंजर मिलते हैं, जिन्हें मिलते ही एक दूसरे पर अट्रैक्शन हो जाती है। बहुत ही जल्द वो एक दूसरे को डेट करने लग जाते हैं, जहाँ पर उस डिवोर्स वुमन को सालों के बाद खुशी का एहसास होने लग जाता है। मगर उस ब्रोकर की फैंटेसी काफी अलग होती है, जो उस वुमन के साथ डार्क, न्यू और वाइल्ड स्टाइल अपनाना शुरू हो जाता है, जो उस वुमन के लिए भी काफी न्यू चीज होती है। इसके टोटल 3 पार्ट्स आ चुके हैं और सभी की लव मेकिंग सीन काफी बोल्ड, वाइल्ड एंड डार्क है और यही इस मूवी की स्पेशलिटी भी है। एंड सारे पार्ट्स हिंदी में है, जिसकी फर्स्ट पार्ट रिलीज हुई थी 1986 में और इस IMDb रेटिंग मिलती है 5.9। नंबर 5 पर है लव क्राइम्स। इसकी स्टोरी फॉलो करती है एक फोटोग्राफर से जो लड़कियों को बहलाकर फुसलाकर अपने प्लेस ले जाता है, अपनी चार्म्स से उन्हें मैनिपुलेट करता है, उन्हें बहलाकर उनकी न्यूड पिक्स खींचता है और फिर देखते ही देखते वायलेंट हो जाता है, जिसके खिलाफ कई लड़कियां कंप्लेन भी करती है मगर वो कभी भी पकड़े नहीं जाता। तो एक फीमेल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी उसके खिलाफ जाल बिछाती है, खुद एक विक्टिम बनकर उस फोटोग्राफर से मिलती है। मगर उस फोटोग्राफर का चार्म इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो टर्नी खुद ही उस जाल में फंस जाती है और ये कहानी अलग ही मोड़ ले लेती है। मूवी में बहुत अट्रैक्टिव बोल्ड सीन्स और ह्यूमिलेटिंग सीन्स भी है जो आपको एंड तक बांधे रखती है। बट डोंट वरी, मूवी HD प्रिंट में है और हिंदी में है, जो रिलीज हुई थी 1992 में और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 4.3। नंबर 4 क्रूल इंटेंशंस। मूवी बेस्ड है 2 सिबलिंग्स पे जो दोनों रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं और दोनों मिलकर काफी क्रूल गेम्स खेलते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं जस्ट फॉर फन। मगर फिर एक दिन वो स्टेप सिस्टर अपने स्टेप ब्रदर को एक डेयर देती है, जिस स्कूल में वो पढ़ते हैं उसके हेडमास्टर की टीनेजर डॉटर के साथ एक रात बिताने की। अगर वो हारता है तो उसकी कार वो स्टेप सिस्टर की हो जाएगी, मगर अगर वो जीतता है तो वो स्टेप सिस्टर अपने स्टेप ब्रदर के साथ रात बिताएगी, जिसका उसके स्टेप ब्रदर को शुरू से ही चाहत होती है। तो वो इस डेयर को जीतने के लिए अपने स्कूल के हेडमास्टर की डॉटर के साथ प्यार करने का नाटक करने लग जाता है, उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है। मगर वो डॉटर बहुत ही सिंपल होती है, जो सारी चीजें सिर्फ शादी के बाद ही करना चाहती है, जिस वजह से उस स्टेप ब्रदर को उसके साथ काफी टाइम स्पेंड करना पड़ जाता है और फिर ये क्रूल गेम ट्रू स्टोरी में कन्वर्ट हो जाती है। मगर फिर क्या होता है जब उस डॉटर को उन सिबलिंग्स के क्रूल इंटेंशन के बारे में पता चलता है और इसकी कहानी कितनी ज्यादा पेचीदा हो जाती है, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मूवी। इसके 3 पार्ट्स आ चुके हैं और एक वेब सीरीज भी जो सभी हिंदी में है और जिनमें इंसेस्ट स्टोरी भी है। ये मूवी रिलीज हुई थी 1999 में और इसे IMDb मिलती है 6.8। नंबर 3 पर आती है सीक्रेट गेम्स। मूवी शुरू होती है एक यंग एंड ब्यूटीफुल हाउसवाइफ से, जिसका हस्बैंड भी यंग होता है, रिच होता है और उनकी लाइफ भी अच्छी होती है। मगर फिर भी वो हाउसवाइफ बोरिंग लाइफ स्पेंड कर रही होती है, जिसकी लाइफ में कोई एडवेंचर या एक्साइटमेंट नहीं होती। फिर उसकी फ्रेंड अपनी सीक्रेट लाइफ के बारे में उसे बताती है, जो फ्रेंड भी मैरिड होती है मगर अपने हस्बैंड के पीठ पीछे वो लोकल एस्कॉर्ट से जुड़ी होती है, जो एस्कॉर्ट रिच एंड यंग बिजनेसमैन को प्राइवेट प्लेजर प्रोवाइड करती है, जिसकी उन्हें पैसे भी मिलते हैं और फैंटेसी भी। तो वो हाउसवाइफ भी इसे ट्राई करने का डिसाइड करती है और अपने हस्बैंड से छुपते छुपाते अपने डार्क फैंटेसी
और रोल प्ले दूसरों के साथ फुलफिल करने लग जाती है। ऐसे ही मूवी की वाइफ अफेयर स्टोरी शुरू होती है। मगर मूवी में टर्न तब आती है जब एक क्लाइंट उस हाउस वाइफ पर टोटली ऑब्सेस्ड हो जाता है, उसे स्टॉक करने लग जाता है और किसी भी हालत में उस वाइफ को अपना बनाना चाह रहा होता है। दूसरी तरफ वो वाइफ भी अब उस लोकल एस्कॉर्ट में फंस जाती है जिसे वो चाहकर भी छोड़ नहीं पा रही होती, और ऐसे ही उस हाउस वाइफ की लाइफ डिस्टर्ब बन जाती है। मूवी की बोल्ड और लव मेकिंग सीन बहुत ही यूनिक है एंड इसकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग भी, इसलिए मैंने इसे नंबर 3 की लिस्ट में ऐड की है। इसके भी 3 पार्ट्स आ चुके हैं, जिसकी फर्स्ट पार्ट रिलीज हुई थी 1992 में और ये 4.2 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2, लेक कॉन्सिक्वेंस। मूवी में हमें एक मिड एज हाउसवाइफ की स्टोरी दिखाई जाती है जिसकी लाइफ परफेक्ट होती है, रिच हस्बैंड, यंग सन एंड हैप्पीली मैरिज लाइफ। मगर इसके बाद भी उस वाइफ का अफेयर शुरू हो जाता है अपने लैंडस्केप क्रू मेंबर के साथ, जो उस वाइफ के हस्बैंड से भी ज्यादा यंग, हैंडसम और फिट होता है। तो अफेयर तो बनता है, मगर उस लैंडस्केपर की भी एक गर्लफ्रेंड होती है जो बहुत ही हॉट और मॉडर्न होती है, जिसके बारे में वो वाइफ भी जानती है। मगर इसके बावजूद वो अपने हस्बैंड के पीठ पीछे उनसे मिलती है, टाइम स्पेंड करती है, अपने डार्क फैंटेसी पूरा करती है, सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर करती है और भी बहुत कुछ। और देखते देखते वो वाइफ खुद अपनी परफेक्ट लाइफ को काफी पेचीदा बना देती है। तो क्या होता है जब उसके हस्बैंड को अफेयर के बारे में पता चलता है? ये स्पॉइलर तो अब इसे देखकर ही जानी है। इसमें वाइफ अफेयर स्टोरी के साथ साथ ओपन सीन्स भी है, इसीलिए मेरे हिसाब से इसे नंबर 2 की लिस्ट होनी चाहिए थी, जो रिलीज हुई थी 1993 में और ये 4.8 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 1 पर आती है वाइल्ड अट्रैक्शन। इसकी स्टोरी फॉलो करती है एक रिच ओल्ड हस्बैंड और उसकी यंग वाइफ से, जिसमें वो दोनों ही फैंटेसी कपल होते हैं। Hey, I got something to say. उन्हें पैसों की कोई टेंशन नहीं होती, तो वो सिर्फ अपने डार्क डिजायर एंड फैंटेसी गेम खेलते हैं। एक दिन वो हस्बैंड फेमस इटालियन पेंटर को हायर करता है अपने रूम को पेंट करने के लिए, So I'll keep hustling. जिस बीच वो अपनी वाइफ की फैंटेसी को नोटिस करता है कि उसकी यंग वाइफ उस यंग पेंटर पर ऑब्सेस हो जाती है। और फिर वो हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ मिलकर उस इटालियन पेंटर के साथ सीक्रेट गेम खेलने का डिसाइड करता है, उसे यूज करता है, और ऐसे ही मूवी की और उन कपल की ओपन मैरिज स्टोरी शुरू हो जाती है, जिसमें वो वाइफ उस पेंटर के साथ रात बिताती है। और फिर सारी चीजें डिटेल में सुनकर बोल्ड हस्बैंड की एक्साइटमेंट भी बढ़ जाती है, जो चीज उनकी सेक्सुअल लाइफ को बूस्ट करती है। मगर फिर वो पेंटर सच में उस वाइफ से प्यार कर बैठता है, जिसे उस वाइफ को अपने हस्बैंड के साथ देखना पसंद नहीं होता। और फिर इसकी लव ट्रायंगल स्टोरी काफी डिस्टर्ब बन जाती है। ये टोटली ओपन सीन्स और फुली फैंटेसी स्टोरी है, जिस वजह से मेरे हिसाब से ये नंबर 1 की लिस्ट में होना डिजर्व करती है, जो रिलीज हुई थी 1992 में और ये 6.4 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। तो गाइस ये थी 90s की हिंदी डब इरोटिक मूवीज की लिस्ट। मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां से आप सारी मूवीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। और अगर आपको स्कैरी मूवी देखनी है जिसमें आपको हॉरर सीन्स के साथ साथ बोल्ड, वॉयलेंस, स्लैशर सीन्स, डेली सर्वाइवल और एक्सपेरिमेंट स्टोरी के साथ साथ हिस्टोरिकल स्टोरी भी एक्सपीरियंस करने को मिले, तो फिर हमारी लास्ट वीडियो 10 बेस्ट स्कैरी मूवीज की लिस्ट आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।